दोस्तों, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। आपको याद होगा, अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट गए थे। जो सामने जज बैठी हुई थी, उन्हीं जज साहिबा के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने अर्जी दी, उनसे गुहार लगाई, उनसे कहा कि वो खुद को केस से अलग कर लें। अब ये मामला बड़ा विचित्र सा मामला था। अब जज ने खुद को केस से अलग ना करने का फैसला किया है। अमूमन ऐसा होता है ना कि कई बार जज अपने आप को केस से अलग कर लेते हैं। कई बार जज पर जब आरोप लगाए जाते हैं या कुछ भी जज के बारे में कहा जाता है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ कोर्ट में, मैं आपको बताऊंगी। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। अब देखिए, क्या हुआ था कि अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत ने बरी कर दिया था शराब घोटाले से। ये तो आपको याद होगा। सीबीआई की करारी शिकस्त वहां पर हुई थी। अब सीबीआई चलेगी दिल्ली हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई ने केस दाखिल कर दिया, केस डाला। अब ये जो केस था, ये जिस जज के पास गया वो थी स्वर्ण कांता शर्मा। ठीक है। अब स्वर्ण कांता शर्मा जी के सामने अरविंद केजरीवाल आते हैं। अरविंद केजरीवाल खुद मामले की पैरवी करने के लिए आए और अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा दलील रखी। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में कहा जज साहिबा को कि वो 4 बार आरएसएस के एक अधिवक्ता परिषद का कार्यक्रम था, उसमें गई हैं, जो कि आरएसएस और बीजेपी की आइडियोलॉजी वाला कार्यक्रम था। आप वहां पर 4 बार गई हैं। मेरा आप पर भरोसा नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे आप न्याय नहीं देंगी और सिंपैथेटिक होंगी आप उनके लिए जिनके कार्यक्रम में आप गई थी। तो आप अपने आप को केस से अलग कर लें। मैम, आई फाइल्ड रिक्यूजल एप्लीकेशन। आपके 4 बार जाने से मेरे माइंड के अंदर ये इंप्रेशन पैदा होता है कि उस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के प्रोग्राम में 4 बार जाने से, चूंकि मैं ऑपोजिट आइडियोलॉजी का हूं, विल आई गेट जस्टिस। अब ये मामला अपने आप में बड़ा विचित्र था कि कोई पूर्व मुख्यमंत्री किसी जज के सामने जाए और कहे कि आप मामले में खुद को अलग कर लो मामले से। अब उन्होंने ये मामला सुना, उन्होंने अच्छे से सुना और अरविंद केजरीवाल ने उस दौरान जो दलीलें रखी वो पूरे देश ने सुनी और वो सामने आई भी थी। अरविंद केजरीवाल ने एक दलील ये रखी कि भाई आप उस कार्यक्रम में गई, तो उन्होंने कहा कि क्या मेरी विचारधारा ऐसी हो गई है। जज ने कहा, उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो आप कह रही हैं, आपकी क्या विचारधारा है आरएसएस वाली। उन्होंने कहा नहीं, हम तो इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा देखिए, ये बार काउंसिल का कार्यक्रम नहीं था, ये अधिवक्ता परिषद का कार्यक्रम था। अधिवक्ता परिषद बॉडी है बीजेपी और आरएसएस की आइडियोलॉजिकल बॉडी है। तो अभी मामला अपने आप में बड़ा गंभीर अलग सा मामला था। अब ऐसा लग रहा था कि जो अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं, तो जज साहिबा जो है वो अपने आप को अलग कर लेंगी, लेकिन हुआ ये नहीं। इसके बाद अरविंद केजरीवाल एक और उन्होंने एक एफिडेविट दाखिल किया। अब उसमें उन्होंने कहा कि जज साहिबा के जो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा है, उनके बच्चे वकील हैं और वकील केंद्र सरकार में है और वो तुषार मेहता के अंडर आते हैं। तुषार मेहता वो व्यक्ति है जो सीबीआई का केस लेकर हाईकोर्ट गए हैं। अब तुषार मेहता एक तरफ केस की पैरवी कर रहे हैं, जो कि और उस मामले की जज जस्टिस स्वर्णकांता है, और तुषार मेहता जो जस्टिस स्वर्णकांता है उनके बच्चों के बॉस हैं। यानी कि वकील तुषार मेहता ही ये तय करते हैं कि कौन सा केस किस वकील को देना है, वो उनको केसेस असाइन करते हैं। तो एक और अरविंद केजरीवाल ने अपनी तरफ से बड़ी दलील रखी कि भाई अब तो शायद जज साहिबा अपने आप को अलग कर ही लेंगी। लेकिन कल शाम में ही बड़ा फैसला आ गया। जज जस्टिस स्वर्णकांता ने कहा कि नहीं, मैं केस से अलग नहीं होंगी। अब उन्होंने क्या बातें रखी और मैं बता दूं कि बहुत लंबा चौड़ा जो उनका पूरा इसको लेकर बातें रही, काफ़ी लगभग 1 घंटे तक की लंबी बातें रही, जिसपे उन्होंने कहा कि वो क्यों अलग नहीं हो रही हैं। और ये एक बड़ा झटका है अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल चाह रहे थे कि ये जज ना बैठे, क्योंकि इन जज के अपने कुछ हित हो सकते हैं। लेकिन जज ने कहा नहीं, ये परिपाटी मैं शुरू नहीं करूंगी और ये परिपाटी जो है जुडिशरी के लिए अच्छी नहीं है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या कहा गया, पॉइंट दर पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये जस्टिस शर्मा ने कहा कि जज किसी वादी के, यानी वादी कौन है यहाँ पर, अरविंद केजरीवाल, यानी कि अरविंद केजरीवाल के पूर्वाग्रह के निराधार डर को दूर करने के लिए कोई जज खुद को केस से अलग नहीं करेगा। ये तो आपका पूर्वाग्रह है, ये आपने फोर्स ही किया है कि अच्छा आपको लग रहा है, हाइपोथेटिकल है, ये आपके दिमाग में आया कि अच्छा ये जज मेरे साथ अच्छा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा आप प्रीवियसली और केसेस भी देखिए, मैंने आपके फेवर में भी बातें कही हैं जहां मुझे लगा, मैंने आपके फेवर में भी कई डिसीजंस दिए हैं, तो आप ये आरोप मुझ पर कैसे लगा सकते हैं। जज ने आगे कहा कि उन्होंने किसी राजनीतिक नेता को किसी बिना आधार के किसी संस्था को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दी है,
क्योंकि किसी जज पर व्यक्तिगत हमला न्यायपालिका पर हमला होता है। जस्टिस शर्मा ने निष्कर्ष ये निकाला कि उन्हें हटाने की योजनाओं में दर्ज डिटेल्स अनुमानों और कथित झुकावों पर आधारित थी। जज ये मानती हैं कि जो अरविंद केजरीवाल ने तथ्य रखे हैं उनके केस से अलग होने को लेकर के उसमें ज़्यादातर पूर्वानुमान है कि मतलब ये अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि उनके साथ न्याय नहीं होगा। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा कथित झुकाव, ये झुकाव है नहीं, ये कथित झुकावों पर आधारित था। जज ने आगे कहा कि ये अदालत अपने और संस्था के लिए खड़ी होगी। मैं खुद को इस मामले से अलग नहीं करूंगी। अरविंद केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी, आपके नेता मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक ने भी जज को मामले से अलग करने के लिए आवेदन दायर किए थे। उन सभी आवेदनों को रद्द करते हुए जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि वो खुद को अलग नहीं कर रही हैं। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो आपत्तियां अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता को लेकर उठाई थी, उन सभी आपत्तियों को, उन सभी पॉइंट्स को जज साहिबा ने दरकिनार कर दिया है। अब मैं आपको बता दूं कि पहला पॉइंट उन्होंने रखा निष्पक्षता। उन्होंने कहा बार एंड बेंच के मुताबिक जस्टिस शर्मा ने यह कहा कि किसी जज की निष्पक्षता की एक धारणा होती है। इस धारणा को उस मुकदमेबाज को गलत साबित करना होता है जो जज को केस से हटाने की मांग कर रहा है। और उन्होंने अपने फैसले में कहा कि आवेदकों की निजी आशंका पक्षपात की उचित आशंका की बुनियादी कसौटी पर खरी नहीं उतरती है। आरएसएस कार्यक्रम में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि मैं कार्यक्रम में गई थी और इसका मतलब ये नहीं कि मैं कार्यक्रम में गई तो मेरा एक पर्टिकुलर विचारधारा के प्रति मेरा झुकाव हो गया। इस तरह से जो जज का और बेंच का, वकीलों का जो रिश्ता है वो होता है, वो सिर्फ कोर्ट रूम तक सीमित नहीं होता। उन्होंने कहा मेरे बच्चे पैनल में ज़रूर हैं केंद्र के, लेकिन वो ये जो शराब घोटाला चल रहा है इस पैनल में मेरे बच्चे नहीं हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि जज का बच्चा वकील हो सकता है, एक राजनीतिज्ञ का बेटा राजनीतिज्ञ हो सकता है, एक दुकानदार का बेटा दुकानदार हो सकता है, एक मान लीजिए कोई आईटी प्रोफेशनल है तो उसका बेटा आईटी प्रोफेशनल हो सकता है। ये क्या बात रही कि अगर माता पिता अगर जज हैं तो बच्चा वकील नहीं बनेगा, उस पर भी आप सवाल उठा देंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। केजरीवाल के पक्ष में दिए गए आदेशों का जिक्र ना करना। उन्होंने कहा कि आपने ये तो नहीं कहा कि मैंने आपके पक्ष में भी कई बार बातें कही हैं, उसका जिक्र तो आपने नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने उनके आदेशों को रद्द नहीं किया। जस्टिस शर्मा ने इस बात पर भी जोर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके आदेशों की समीक्षा की थी लेकिन उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की थी। गृह मंत्री अमित शाह के बयान, उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने जब ये कहा था कि भाई अब हम जो सीबीआई है वो जाएगी अपर अदालत में जाएगी, तो ये आप कह रहे हैं कि मतलब अगर अमित शाह ने बोल दिया तो उसके बाद ये केस मेरी बेंच में आया, आप कुछ भी कह रहे हैं, ये मामला सही नहीं बनता। इस आधार पर खुद को मामले से अलग करने की मांग करना पूरी तरह से कोरी कल्पना है। ये दलील देकर कि आबकारी नीति मामले में आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, ये अमित शाह ने इसको लेकर कहा था। उन्होंने कहा कि कोई राजनेता सार्वजनिक मंच पर क्या बयान देता है इस पर अदालत का कोई कंट्रोल नहीं होता है और इसीलिए यह अदालत राजनेताओं द्वारा दिए गए बयानों को विनियमित भी नहीं कर सकती। कोई सबूत नहीं, केवल आरोप प्रत्यारोप के आधार पर मुझे अलग करने के लिए कहा गया। खुद को अलग करने से राजनीतिक पूर्वाग्रह का आभास होगा। केजरीवाल पर नैरेटिव सेट करने का आरोप भी जज की तरफ से लगाया गया। उन्होंने कहा कि ये जो घटना है ये सही नहीं है। अगर उन्हें राहत नहीं मिलती तो वो ये कहेंगे, अगर अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिलती तो वो ये कहेंगे कि उन्होंने पहले ही इस नतीजे का अंदाज़ा लगा लिया था। अगर उन्हें राहत मिल जाती तो वो ये कह सकते हैं कि कोर्ट ने दबाव में आकर फैसला दिया। मुकदमे लड़ने वाला व्यक्ति इस स्थिति को अपना नैरेटिव के हिसाब से किसी भी तरह पेश कर सकता है, तो नैरेटिव सेट करने का एक किस्म से आरोप है। अपने कर्तव्य से पीछे उन्होंने कहा मैं नहीं हटूंगी। मेरा जो झुकाव है वो संविधान के प्रति है और किसी के प्रति नहीं है, ये जस्टिस की तरफ ने कहा। और उन्होंने कहा कि ऐसा करने से खुद इस संस्था की विश्वसनीयता पर असर पड़ेगा। अगर मैं खुद को अलग करती हूँ तो कोर्ट तब तक ना झुकेगा ना ही पीछे हटेगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करने जा रही हूँ और मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगी, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगी और मैं हार नहीं मानूंगी। ये कोर्ट आरोपों और इशारों में लगाए गए आरोपों से दबकर
फैसला नहीं दे सकता। तो कुल मिलाकर के ये बातें रही। अब देखना ये होगा कि हाई कोर्ट में क्या होता है अरविंद केजरीवाल वाले केस का, क्योंकि अब सबकी नज़र जस्टिस सूर्यकांता शर्मा पर भी हैं, अरविंद केजरीवाल पर भी हैं। तो कुल मिलाकर के देखना होगा कि क्या इस मामले में होता है। लेकिन हाँ, ये बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को ज़रूर लगा है, क्योंकि अभी हाल ही में हमने ममता बनर्जी को कोर्ट रूम में बोलते हुए सुना था। खुद उन्होंने पैरवी की थी जो एसआईआर की प्रक्रिया के तहत वोटर्स को हटाया गया, उस मामले में अरविंद केजरीवाल भी सामने आ गए। तो लगा कि शायद अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं तो जो जस्टिस है वो खुद को अलग कर लेंगे, भाई बड़े आरोप लगा रहे हैं वो। लेकिन जस्टिस सूर्यकांता ने कहा मैं किसी दबाव में नहीं आने वाली और मैं अपने कर्तव्य का पालन करती रहूंगी, और मैं एक गलत धारणा और एक गलत जो एक ट्रेंड है वो सेट नहीं होने देना चाहती। और जो आरोप लगाए गए हैं वो सिर्फ पूर्वाग्रहों पर आधारित हैं और उनको ऐसा लगता है, ये उनके दिमाग में है, तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। सिर्फ उसके आधार पर मैं खुद को केस से अलग कर लूँ, ये सही नहीं होगा जुडिशरी के लिए। खैर, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। धन्यवाद।